हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज यानी प्रतिशत का दूसरा पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक तरीका पढ़ाया था कि परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज को चेंज कैसे करते हैं। यदि हमें एक साधारण भिन्न से परसेंट बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे, और यदि हमें परसेंट से एक साधारण भिन्न में उसे तोड़ना है तो हम किस तरीके से तोड़ेंगे, ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। और हम अब इस क्लास से थोड़ा उच्च लेवल के सवाल पढ़ना शुरू करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं अधिकतर। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक। तो चलिए, बेसिक तरीका आपने पढ़ ही लिया है परसेंटेज का। थोड़ा सा मैं और बता देता हूं उसके बारे में, फिर इसके बाद में हम सवाल हल करना शुरू करते हैं। जैसे मान लो मैं कोई भी संख्या लिखूं, मान लेते हैं हम लिखते हैं ऐसे 3/4 मैंने लिखा, और यदि मैंने इसे कहा कि आप 3/4 को प्रतिशत में चेंज करिए, यानी कि जो 3/4 है ये कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक वस्तु मतलब प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। अपने आप में पूरी कितनी होती है? वो 100% होती है अपने आप में पूरी, ये आपको पता है। अब यदि हमें किसी संख्या का 3/4 भाग पता है तो हम उसे प्रतिशत में यदि चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको पूरे किससे गुणा कराते हैं? 100% से गुणा कराते हैं। बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि गुणा किससे कराते हैं। अधिकतर लोगों से यदि पूछा जाएगा तो वो यही बताएंगे कि किससे गुणा कराते हैं, 100 से गुणा कराते हैं, लोग बताएंगे। पर लेकिन वास्तव में किसी भी संख्या में यदि हम 100 से गुणा कराएंगे तो हमें 100 से फिर भाग भी देना पड़ेगा। और यदि हम 100 से जब भाग देते हैं तो भाग देने का मतलब ही क्या होता है? वो प्रतिशत होता है। जैसे मान लो मैं 3/4 में 100 से गुणा कराता हूं यदि अगर, तो मुझे 100 से भाग भी देना पड़ेगा। और ये जो मैं 100 से भाग देता हूं इसी का मतलब क्या होता है? प्रतिशत। हम सीधे क्या करते हैं कि 100 से गुणा और भाग दोनों ना करा के सीधे सीधे 100% से गुणा करा देते हैं। केवल 100 से गुणा नहीं कराया जाता, आप याद रखना 100% से गुणा कराया जाता है। तो हम 100% से सीधे गुणा कराते हैं, विभाजित करते हैं तो हमारा कितना हुआ? 25, और 25 से यहाँ कितना होता है? 75। यानी 3/4 का मतलब क्या है? 75% के बराबर है 3/4। अब यदि अगर इसको भी चेंज करें तो मैंने क्या बताया था? प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 का बटे में 100 लिख देना है आपको, यानी 100 से भाग दे देना है। तो 75% को यदि मैं फिर से भिन्न में चेंज करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? प्रतिशत हटा दूंगा और 100 से भाग दे दूंगा, विभाजित करूंगा तो मेरा वही 3/4 ही आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रतिशत का, जो मैंने आपको पिछली क्लास में कल समझाया हुआ था। अब आगे देखते हैं, सवालों को हल करते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ये मैंने कुछ 3 सवाल लिखे हैं और इन 3 सवालों में मैं आपको कम से कम 8-9 प्रकार के सवालों को हल करना सिखाऊंगा, केवल यही 3 प्रकार के सवालों से। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पहला सवाल क्या लिखा है? दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? ये सवाल में हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात, दो संख्याएं हैं जो तो क्या है? किसी तीसरी संख्या से किसके 20% और 25% के बराबर है। अब हमें तीसरी संख्या कुछ माननी पड़ेगी। तो तीसरी संख्या आप या 100 माने या x माने, जो आपकी मर्जी, आप उससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं 100 मान के निकालता हूं। अब देखना, सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसी भी सवाल को हल करने में कब हमें x मानना चाहिए और कब हमें 100 मानना चाहिए, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी सवाल में, यदि कोई भी सवाल है, उस सवाल में किसी भी प्रकार के रुपए का जिक्र नहीं किया गया तो आप उस सवाल को 100 मानकर हल करिए, आपको हल करना आसान होगा। और यदि अगर आप x मान के करना चाहते हैं तो x मान के आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो उसमें रुपए का जिक्र किया गया हो या ना किया गया हो, x मान के आप हल करेंगे, उस सवाल का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। पर लेकिन जिस सवाल में रुपए का जिक्र ना किया गया हो, सिर्फ और सिर्फ प्रतिशत का जिक्र किया गया हो, तो आप उस सवाल को 100 मानकर हल करते हैं यदि अगर, तो उसे हल करना बिल्कुल आसान रहता है। जैसे इस सवाल में केवल और केवल प्रतिशत का खेल है। प्रतिशत
से ही सवाल बनाए, कोई भी किसी भी प्रकार के रुपए का जिक्र नहीं किया गया है। तो आप इस प्रकार के सवालों को 100 मानकर हल करिए, तो उसे हल करना बहुत आसान रहता है। जैसे मान लो मैं इसी सवाल में एक तीसरी संख्या का जो जिक्र कर रहा है, तो मैं तीसरी संख्या मान लेता हूं कि मेरी क्या है, 100 है। मैंने तीसरी संख्या को मान लिया कि वो मेरी 100 है। तो अब इसमें सवाल में क्या बोल रहा है, वो तीसरी संख्या का कितना है, 20% है पहली संख्या, और दूसरी संख्या 25% है। तो मैं क्या करूंगा, 100 का यदि अगर 20% निकालूंगा तो मेरी पहली संख्या निकल कर आएगी। अब 100 क्यों माना मैंने, जब प्रतिशत का खेल होता है तो 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि वो संख्या जितने प्रतिशत होती है वो उतनी ही हो जाती है, डायरेक्ट हमें हल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से हम ऐसे सवालों को 100 मानकर हल कर लेते हैं। तो जैसे 20% है तो पहली संख्या क्या होगी, सीधे 20 हो जाएगी, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी है, 25% है तीसरी संख्या की, तो 25% के बराबर है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब आगे सवाल क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। अब आपको यह समझना जरूरी है कि किस संख्या के बारे में पूछ रहा है और किस संख्या से उसकी तुलना करा रहा है। तो अब देखना, अब आपको केवल यही चीज देखना, यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको सवाल हल करने में कभी दिक्कत नहीं पड़ेगी इस प्रकार के सवालों को। तो इसमें क्या कह रहा है कि पूछ आपसे क्या रहा है, पहली संख्या, और किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या से, मतलब दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो जो भी संख्या पूछता है आपको वो संख्या ऊपर लिखनी है, और जिस भी संख्या से पूछता है वो संख्या आपको नीचे लिखनी है, और आपको 100% से गुणा करा देना। 100 से गुणा नहीं कराना, आपको 100% से गुणा कराना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं, गुणा कराने के बाद में उसे हल कर देते हैं। जैसे मैं हल कर लूं, प्रतिशत न लगाऊं, तो 25 चौके कितना होता है, 100, और 20 चौके 80, यानी 80 आता है। पर लेकिन बाद में लोग क्या करते हैं, अब प्रतिशत लगा देते हैं। जब आपने पहले प्रतिशत नहीं लगाया तो अब ये आपका प्रतिशत कहां से आ गया। तो इसलिए 100 से गुणा नहीं होता, कभी 100% से गुणा होता है, यानी 100/100 से गुणा होता है। जो मैंने अभी पीछे बताया आपको, 100/100 से गुणा होता है, और ये जिस 100 से हम भाग देते हैं इसी का मतलब होता है प्रतिशत। तो ये यदि इस तरह का सवाल आता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी, तो वो 80% के बराबर होगी। इस प्रकार से हल करते हैं। अब यदि मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, किस तरह से चेंज कर दूं, जैसे मान लो ये तो मैंने संख्याएं निकाल ली। अब यदि अगर जैसे मैं इस सवाल को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये पूछ रहा है। अब ये पूछ ले कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यदि यार आपसे ये पूछ ले कितने प्रतिशत कम है, तो अब जब ये पूछता है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो संख्या कितनी कम है। पहले आपको ये जानना जरूरी कि वो संख्या कितनी कम है। जब तक आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो संख्या कितनी कम है, तो वो संख्या कितने प्रतिशत कम है, ये आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देखते हैं कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना कम है। तो आपने देखा कितना कम है, ये संख्या 5 कम है। ये संख्या कितनी कम है, 5 कम है। तो अब आपको निकालना है प्रतिशत की कितने प्रतिशत कम है। तो जितनी कम है संख्या, और जिससे भी पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या से पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जिससे भी पूछता है उससे भाग देते हैं और 100% का गुणा कराते हैं। तो आपने जब ये किया तो 25 चौके कितना होगा, 100, और 4 5 6 कितना होगा, 20। यानी कि वो संख्या क्या है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। इस प्रकार का सवाल आ सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकता है, सवाल को थोड़ा सा और जैसे मैं चेंज कर दूं, इसी सवाल से 3 प्रकार के सवाल वो बना सकता है। इसीलिए मैंने ये सारे सवाल लिखे हुए हैं, जितने भी प्रकार के वो सवाल बना सकता है मैं आपको सारे सवाल पढ़ा दूंगा। अब वो क्या कर सकता है, इसी सवाल में आप वो थोड़ा सा ये चेंज कर सकता है। जैसे आपसे पूछा कि दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो वो ये भी पूछ सकता है कि जो तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये भी पूछ सकता है।
कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि यार आपसे ये पूछता है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि वो संख्या कितनी अधिक है। तो आप ये देखेंगे पहले कि वो संख्या कितनी अधिक है, तो पहली संख्या से दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 5 अधिक है। अब 5 अधिक है तो अब प्रतिशत निकालना सरल है। 5 अधिक है तो जितनी अधिक है उतना ऊपर रखा, और जिससे पूछ रहा है किससे पूछ रहा है, पहली संख्या से, यानी कि पहली संख्या नीचे रखेंगे और 100% का गुणा करा देंगे। तो कितना गुणा कराने पर आएगा, 20 पंचे 100 और 5 25, यानी कि वो संख्या क्या है, 25% अधिक है। यानी जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से 25% अधिक है। तो इस प्रकार के सवालों में वो किसी भी प्रकार का सवाल बना के आपसे पूछता है तो आप उम्मीद है कि वो सवाल आप आसानी के साथ में कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी सवाल हल करने में। तो चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं कि दूसरा जो सवाल है, यदि आप इस प्रकार का सवाल आता है तो आप ऐसे सवालों को किस तरीके से हल करेंगे। तो दूसरे सवाल क्या दिए, दूसरा सवाल दिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 50% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब सवाल में थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा कैसे चेंज किया, जैसे मान लेते हैं हम कि तीसरी संख्या से वो तुलना कर रहा है पहले, तो तीसरी संख्या हमने मान ली कि 100 है। अब यदि हमारी तीसरी संख्या 100 है तो हमारी पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या कितनी होगी, वो क्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या से 40% कम है। जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 40% कम है, और तीसरी संख्या हमारी कितनी है, 100। तो 100 से जब वो 40% कम कर देगा तो पहली संख्या कितनी आएगी, हमारी 60 आएगी। इसे निकालेंगे कैसे, मैं वो भी बता देता हूं आपको कि पहली संख्या जो हमारी तीसरी संख्या है वो 100 है, और जो पहली संख्या है वो इससे क्या है, 40% कम है। हम 40% इसे कम कर देते हैं। तो 40% जब मैंने निकाला इसका तो मेरा कितना निकल के आएगा, 40, और 40% कम है, यानी कि हम 40 वो कम है तो कितनी निकल के आएगी, 60 निकल के आएगी। इसी तरीके से यदि आप दूसरी संख्या की मैं बात करूं तो दूसरी संख्या क्या है, 50% कम है, तो 50% कम है तो दूसरी संख्या होगी कितनी, पहली संख्या से 50% कम कर देंगे तो 50% बचेगी, यानी कि कितनी होगी, 50 होगी। ये तो हमें पता चल गया कि हमारी जो यदि अगर तीसरी संख्या 100 है तो पहली 60 होगी और दूसरी 50 होगी। ये चीजें हमें पता चल गई। अब आगे देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा कि संख्या कितना अधिक है। तो आपने देखा कितना अधिक है, 10 अधिक है। अब संख्या 10 अधिक है तो अब प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा। अब कैसे, आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या से पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप जितना अधिक है और किससे, दूसरी से पूछ रहा है, दूसरी कितनी है, 50 गुणे 100, तो आपने 50 से इसे विभाजित किया तो 2 आया, और 10 दूना 20, यानी कितना हुआ, 20% अधिक है। आपको पता चल गया कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है। यदि इस प्रकार का सवाल आता है तो आप उसे आसानी के साथ में हल कर पाएंगे। सारे सवाल एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है, आप आसानी के साथ में सारे सवालों को हल कर सकते हैं। अब जैसे इसी सवाल में यदि यार मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस तरीके से चेंज कर दूं, वो क्या पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यदि ये पूछ दे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछ दे दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, आपसे यदि ये पूछ दे तो अब क्या सवाल क्या बन गया आपका, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पूछ कौन सी रहा है, पहली पूछ रहा है, आपसे पहली संख्या पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या से पूछ रहा है। अब 100% का गुणा करा दो, तो गुणा कराया तो कितना हुआ, 50 दूना 100, यानी 60 दूना 120, यानी कितना है, 120% है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 120% है। निकालना आपका आसान हो गया। सवाल को और भी चेंज कर सकता है इस तरीके से, जैसे सवाल को कर दे, मान लो मैं सवाल को इतना चेंज किए देता हूं, वो चेंज करके आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है,
जैसे मैं आपको बता भी देता हूं कैसे पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, आपसे मैंने क्या पूछा, जैसे ये पूछे दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछते। यदि यार ये पूछते कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यदि यार इस प्रकार का सवाल है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि वो कम कितना है। तो कितना कम है, जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना कम है, आपने देखा कितना कम है, 10 कम है। और किससे पूछ रहा है, पहली संख्या से कम है, यानी कि 10 बटे पहली संख्या 60 गुणे 100% आप कर देंगे और इसे विभाजित कर देंगे। 0 से 0 विभाजित हो गया, 2 से विभाजित किया तो 50, 2 से विभाजित किया तो 3 आया, यानी 50 बटे 3 भाग देंगे हम तो कितना आएगा, 16 सही 2 बटे 3%। तो कितना प्रतिशत कम है, 16 सही 2 बटे 3% कम है। जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो 16 सही 2 बटे 3% कम है। इस तरह के सवाल बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में और एसएससी में, सबसे ज्यादा इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तीसरा प्रकार का यदि सवाल आता है तो आप किस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे और इस प्रकार के सवाल में और किस तरीके के सवाल बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या दिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। अब इसमें उसने क्या कहा कि जो दो संख्याएं हैं तो तीसरी संख्या से क्या है, 20% और 25% अधिक है। मैंने मान लिया कि जो तीसरी संख्या है वो मान लो कि 100 है, तो जो हमारी पहली संख्या है वो क्या है कि तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो जब 20% मैं अधिक करूंगा तो अब तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वो संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। इसे निकाल कर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसके बाद में यदि मैं बात करूं दूसरी संख्या की, तो दूसरी संख्या 25% अधिक है, यानी कि वो संख्या 125 हो जाएगी। ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है आपको निकालना है। तो पहले ये देखते हैं कितना कम है, 5 कम है। 5 कम है, आपको समझ में आ रहा है, 5 कम है। ठीक, 5 कम है। अब मैंने क्या बताया तरीका आपको कि जितना कम है और जिससे कम पूछ रहा है उसके भाग दो और 100% का आपको क्या करना, डायरेक्ट गुणा करा देना। तो आपने विभाजित किया तो कितना आया, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यानी कि कितना, 4% कम है। आपने आसानी से निकाल लिया कि 4% कम है। अब यदि यही सवाल को थोड़ा सा वो क्या करते, चेंज कर दे, जैसे अन्य सवालों को मैंने चेंज किया, वो क्योंकि कैसे भी चेंज करके आपसे पूछ सकता है। अब यदि ये पूछ दे कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ दे, अधिक है, उल्टा कर दे इसी सवाल को। तो जब ये कहेगा कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो संख्या कितना अधिक है। तो आपने देखा कि जो हमारी दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है। 5 अधिक है, तो जितना अधिक है और जिससे पूछ रहा है, पहली संख्या से पूछ रहा है, तो आप पहली संख्या का भाग देंगे और 100% का गुणा कराएंगे। इसे विभाजित किया तो इसे विभाजित करने में कितना होगा, 20 पंच 100, 20 छक्का 120 होता है, 25 बटे 6 हो जाएगा, यानी कि 6 चौक 24, 4 सही 1/6% क्या है, अधिक है। जो हमारी दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना, 4 सही 1/6% अधिक है। इस प्रकार का सवाल भी वो बना सकता है। और ये भी वो पूछ सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, या दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। वो कुछ भी सवाल बना के आपसे पूछ सकता है। तो अब आप इस प्रकार के सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है आपको इस प्रकार के सवालों को हल करने में, या किसी भी प्रकार का आपके पास में डाउट है, तो आप कमेंट जरूर करना। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में
एक कमेंट जरूर करना। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि मेरी प्रतिदिन की क्लास उसके पास पहुंचती रहे, मतलब उसके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और वो आसानी से प्रतिदिन क्लास को देख सके। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।